हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं इसको एपी। एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे थे। इसका हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, 5.2 पढ़ रहे थे। इसका 9 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 10वां क्वेश्चन करेंगे। ये 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 9 तक कर चुके थे। आज हम 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन करा है, देखिए सुनिए इधर। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल करते हैं। जो दिया है उसको लिखिए। दिया है, इधर देखिए क्या दिया है, 17वां पद के बारे में कह रहे हैं। देखिए इसका जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 नहीं, 17वां पद को क्या लिखेंगे, ये 17। 10वें पद को क्या लिखेंगे, ये 10। वही कह रहा है कि 17वां पद बराबर जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 इसमें जोड़बेन करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिएगा, डी का मान आ जाएगा। देखिए इधर ए 17 के लिए आप लिख सकते हैं a + 16d बराबर, ए 10 के लिए लिख सकते हैं a + 9d + 7। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। बराबर के बाईं तरफ भी a प्लस में है, बराबर के दाईं तरफ भी a प्लस में है, तो दोनों तरफ का a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि ये वाला a को इधर जब लाइएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो a में से a घटेगा, 0 ये बचेगा। अब देखिए 16d 9d, देखिए बराबर के दाईं तरफ प्लस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 9d, बराबर उधर क्या बचेगा 7। 16d में से 9d घट गया तो क्या डी बचा, 7d बराबर 7। 7 से दोनों कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, डी बराबर 1 आ गया। डी बराबर क्या आ गया, डी का ही मान आपसे पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अतः सार्वअंतर डी बराबर 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एपी दिया है 3, 15, 27, 39। कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, यानी एन का मान पूछ रहा है। कौन सा पद जो है 54वें पद से 100 अधिक होगा। तो हमको अभी नहीं पता है कौन सा पद होगा, तो मान लेंगे एनवां पद होगा। नहीं, माना हल देखिए करते हैं। माना इस एपी का, ये जो एपी दिया हुआ है, इस एपी का एनवां पद 54वें पद से 132, 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही पूछ रहा है। कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमको पता नहीं था कौन सा पद होगा 54वें पद से 132 अधिक, तो मान लिए एनवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये बात मान लिए। आप देखिए यहाँ ये जो एपी दिया हुआ है आपका 3, 15, 27, 39, यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 3। यहाँ से डी का मान निकाल लीजिए a2 - a1 से, तो a2 कितना है 15 - a1 है 3, तो डी निकल गया 12। डी कितना निकल गया 12। आप देखिए यहाँ पे एनवां पद क्या है 54वें पद से 132 ना अधिक होगा, तो एनवां पद को क्या कहते हैं an, क्या कहते हैं an। 54वां पद को क्या कहेंगे a54, इससे 132 अधिक है ना, तो प्लस 132 इन करा। एनवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक इन करा है, तो 54वां पद को a54 लिखे, एनवां पद को क्या लिखेंगे an, क्या लिखेंगे। यहाँ देखिए 54वां पद था तो यहाँ 54 आ गया, एनवां पद था तो n यहाँ आ गया, नहीं आ गया। 54वां पद तो 54 यहाँ आ गया, एनवां पद तो n यहाँ आ गया। समझ रहे बात को। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या कीजिए, सॉल्व। इसके लिए फार्मूला देखिए लिख सकते हैं an बराबर, an के लिए फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। 54वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है a + 53d प्लस में है 132। इसका फार्मूला लिखे हैं यहाँ, इसका फार्मूला लिखे हैं यहाँ। अब देखिए a इधर प्लस में है, इधर भी बराबर किस तरफ ये क्या है प्लस में, a से क्या हो जाएगा कट जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे देखिए n - 1 कितना आ गया, n - 1 × क्या है d है, और उधर है 53d है प्लस 132, यही है। ठीक, अब देखिए
एन को जब डी के साथ गुना कीजिएगा एन डी माइनस 1 को डी के साथ कीजिएगा 1 डी बराबर 53 डी प्लस 132। अब देखिए ये एन डी माइनस डी 53 डी देखिए बराबर के दाईं तरफ है प्लस में, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए तो माइनस क्या हो जाएगा 53 डी बराबर 132। यहाँ पे एक चीज़ गलती कर रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 12, तो 12 रखिए बराबर 53 गुना डी का मान कितना है 12 प्लस 132। ये जगह एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 12 3 36 के 6 बच गया 3, 12 बचे 60 है 7 3 63 प्लस 132। एन माइनस 1 बराबर 6 2 8 3 3 6 6 1 7। 12 इधर गुना में है बराबर के बाईं तरफ, इसको बराबर दाईं तरफ ले जाइए, भाग में हो जाएगा 12 देखिए कट जाएगा 12 कम 12, 12 पे 4 12 6 72 बच गया 4 4 पर 8 48 हो गया 12 चौक 48। एन बराबर हो गया 64। एक देखिए इधर माइनस में ना बराबर के बाईं तरफ, इसको बराबर के दाईं तरफ ले जाइएगा तो एक प्लस में हो जाएगा नहीं। एन बराबर कितना आ जाएगा 65। एन का ही मान पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था एन का ही मान पूछा जा रहा था। यहाँ लिख सकते हैं अतः इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये 65वां पद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समानांतर श्रेणी है, अभी हमको पता ना है दो समानांतर श्रेणी, लेकिन ये बोला है कि जो दो समानांतर श्रेणी है, दो जो एपी है उसका सार्व अंतर समान है। नहीं, अगर पहला एपी का सार्व अंतर डी मानेंगे तो दूसरा का भी सार्व अंतर क्या होगा डी ही होगा। कह रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। नहीं, दोनों एपी का जो है 100वां पद का जो अंतर है वो कितना है 100 है। तो कह रहा है इनके 1000वें पद का अंतर बताइए। 100वां पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यही पूछ रहा है। दो एपी है लेकिन दिया हुआ ना है तो मानना पड़ेगा। बोल दिया कि दो एपी है लेकिन दिया ना है एपी तो मानना पड़ेगा। एपी बोले तो समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। माना दो समानांतर श्रेणी, एक को मान लीजिए AP1 बराबर, एक को मान लीजिए AP2 बराबर। दुगने एपी दिया हुआ है। एपी बोलिए कि समानांतर श्रेणी बोलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलिए, किन बात हुआ। तो इसको मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। अब दूसरा है तो इसको छोटका कैपिटल लेटर मान लीजिए A1। दो है तो एगो स्मॉल, एगो कैपिटल एगो स्मॉल लेटर मानना पड़ेगा। तो एगो स्मॉल कैपिटल लेटर में माने हैं, दूसरा स्मॉल लेटर में A2 A3 डॉट 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 AN। देखिए दो एपी मान लिए, एक एपी का जो पद है हम कैपिटल लेटर में माने हैं, दूसरे एपी के पद को स्मॉल लेटर में माने हैं। कोई दिक्कत हाँ। देखिए हाँ सॉरी, सार्व अंतर समान है, ये भी नहीं बोला है, बोलिए। तो दोनों का सार्व अंतर क्या होगा डी। एक का अगर हम स्मॉल डी माने हैं तो दूसरा का भी स्मॉल डी होगा, छोटकी डी होगा दोनों का, कि सार्व अंतर दोनों का कह रहा है समान है। तो देखिए प्रश्न से कह रहा है कि 100वां पद का अंतर जो है ना 100 है। 100वां पद का अंतर कितना है 100 है। तो 100वां पद दोनों का निकालिए। इसका 100वां पद क्या होगा, 100वां पद के लिए क्या लिखते हैं A 100 लिखेंगे ना। ये दूसरे एपी में भी 100वां पद के लिए क्या लिखेंगे A 100। 100वां पद 100 मतलब 100वां पद मतलब क्या 100 100 नहीं बोलिए। तो 100वां पद को क्या लिखेंगे A 100 लिखेंगे। 100वां पद को क्या लिखेंगे A 100। पहला एपी के लिए कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिखें। दूसरा एपी के लिए 100वां पद क्या लिखेंगे A 100। कह रहा है कि दोनों एपी का 100वां पद का जो अंतर है, अंतर है तो कितना है 100 है। कितना है 100वां पद का अंतर कितना है 100 है। अब इसके लिए लिखिए 100वां पद के लिए फार्मूला क्या लिखिएगा A प्लस 99D माइनस इसके लिए A प्लस 99D। दोनों के लिए लिख दिया फार्मूला।
बीच में माइनस है, माइनस दे दीजिए, बराबर 100। हल कीजिए। देखिए इसका भी डी स्मॉल लेटर में लिए हैं, इसका भी डी स्मॉल लेटर में लिए हैं। अब बोलिएगा ये कैपिटल लेटर में है तो यहाँ डी भी कैपिटल लेटर में लीजिएगा ना, सार्वंतर दोनों समान है, क्वेश्चन में था बोला गया, तो इसमें छोटका डी लिए तो इसमें छोटका ही डी लेना पड़ेगा। ये हो गया ए प्लस 99 डी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99 डी बराबर 100। 99 डी देखिए माइनस में है, 99 डी प्लस में कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस ए बराबर 100, ए माइनस ए बराबर 100। कह कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा बताइए। तो देखिए अब 1000वां पद का अंतर बताइए, इसके लिए क्या लिखेंगे ए 1000, दूसरा एपी का क्या हो जाएगा 1000वां पद ए 1000, इसी का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा, दोनों एपी दुगुन एपी है, एगो कैपिटल लेटर में लिखे हैं, एगो को स्मॉल लेटर, यही कह रहा है कि दोनों एपी का 1000वां पद का अंतर बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका समीकरण के रूप में क्या आया हुआ है, ए माइनस ए बराबर 100। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 1000वां पद के लिए फॉर्मूला क्या लिखिएगा, ए प्लस 999 डी, फिर देखिए 1000वां पद के लिए स्मॉल लेटर में ए प्लस 999 डी, देखिए ए प्लस 999 डी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999 डी, 999 डी माइनस में है, 999 डी प्लस में कटने गया है, यहाँ क्या बचा ए माइनस ए, यही ना बचा है। अब देखिए ए माइनस ए बराबर कितना है, तो इसके लिए 100 लिख सकते हैं, ए माइनस ए बराबर ए माइनस ए ना आया है अभी सॉल्व करने के बाद, तो ए माइनस ए का मान कितना है, तो ए माइनस ए बराबर 100 नहीं लिख सकते हैं, तो हो गया। इसका जो है 1000वां पद का भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। अंतर कितना आ रहा है, जैसे 100वां पद का अंतर 100 आया था ना, तो 1000वां पद में भी सॉल्व किए तो कितना आया ए माइनस ए, तो ए माइनस ए का मान कितना है 100, तो ए माइनस ए का मान कितना लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, इसका क्या आ गया 1000वां पद का अंतर भी लिखिए। अतः एपी के, अतः दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। जैसे 100वें पद का अंतर 100 था ना, तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। बोलिए ठीक है, नोट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंक वाला क्या संख्या है जो 7 से कटता है, यही पूछ रहा है। इसको बनाने से पहले देखिए आपसे अगर हम पूछें कि 1 अंक वाला कितना संख्या होता है, कभी कभी भी पूछ सकता है, तो आपको तो पता है कि 1 अंक वाला संख्या जो होता है ना 1 2 3 9 तक होता है, यही होता है। बोलिए तो गिन के बता दीजिएगा, 1 अंक वाला संख्या 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सीखिए, सीखने वाला चीज़ क्या है, 1 अंक वाला संख्या क्या होता है 9 होता है। देखिए ये तो गिन के बता दिए, अगर इसी को फार्मूला से बताना होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद, यही ना। बोलिए यहाँ ए बराबर कितना है 1, डी बराबर कितना होगा A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 तो 1, और AN बराबर कितना है 9। कह रहा है कि 1 अंक वाला क्या संख्या होता है, एन का अनुमान पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या कहता है एन बराबर ए प्लस, यहाँ तो आप देख के बताइए दीजिएगा 9 होता है। फार्मूला कैसे निकालिएगा, फार्मूला से निकालना सीख जाइएगा तो बड़ा से बड़ा भी निकाल सकते हैं, इंटू डी। एन का मान 9 है, ए का मान 1 है, प्लस एन का मान निकालना है, इंटू डी का मान कितना निकला है 1। ये देखिए आप 9 1 देखिए क्या है प्लस में बराबर बाईं तरफ, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, माइनस में आ जाएगा। 1 देखिए n माइनस 1 का गुना में ना, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, भाग में आ जाएगा n माइनस 1। 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1। 8 1 देखिए बराबर के दाईं तरफ माइनस में ना, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, प्लस में आ जाएगा 9। 8 1 9, 9 बराबर n, यानी n का मान कितना आया 9। यानी आप कह सकते हैं पदों की संख्या इसमें 9 है, यानी 9 पद है, यानी कह सकते हैं 1 अंक वाला संख्या 9 होता है। क्या होता है, बोलिए 1 अंक वाला संख्या, 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या 9 है। इसी तरह पूछेगा 2 अंक वाला क्या संख्या होता है, 3 अंक वाला क्या होता है, 4 अंक वाला क्या संख्या होता है बताइए, 5 अंक वाला संख्या क्या होता है, 6 अंक वाला संख्या क्या होता है, नहीं समझे। 2 अंक वाला संख्या का अगर देखा जाए तो शुरू कहाँ से होता है 10 से। कहाँ शुरू होता है 2 अंक वाला संख्या 10 से शुरू होता है, 10 11 12 इसी तरह से 99 तक होता है, नहीं होता है, नहीं होता 2 अंक वाला संख्या, 2 अंक वाला संख्या है। बोलिए
10 से शुरू होता है 99 तक जाता है, इसके बाद 3 अंक वाला संख्या आ जाता है ना, आ जाता है। आप इसको गिनने लगिएगा तो गिन पाइएगा नहीं, तो कौन सी कम देगा यहाँ पे, फार्मूले ना कम देगा। ये तो छोटा सा था, डायरेक्ट भी आप बता सकते थे फार्मूला से, लेकिन इसको गिनने जाइएगा तो बहुत ना टाइम लगेगा, तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये अंतिम पद, यही ना है। अंतिम पद को an से सूचित करते हैं ना, फार्मूला डायरेक्ट लगाइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 99 बराबर a का मान है, देख देख डायरेक्ट 10 प्लस n का मान निकालना है, इंटू डी कितना निकलेगा, 11 में से 10 जाएगा 1, ये जगह 99 10 देखिए बराबर के दाईं तरफ क्या है, प्लस में है, बराबर के बाईं तरफ लाइए माइनस में, 1 देखिए बराबर के दाईं तरफ गुना में है n-1 के साथ, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए भाग में हो जाएगा, बराबर n-1। 99 में से 10 चल गया, कितना बचेगा 89, कितना बचेगा है बराबर, उधर देखिए n-1। अब देखिए 89 बराबर के दाईं तरफ एक जो है माइनस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, प्लस में हो जाएगा n, तो 90 बराबर n, इसलिए n बराबर क्या आ गया, यानी हम कह सकते हैं 2 अंक वाला संख्या 90। अब इसको गिन गिन के बताते तो 90 बार गिनना पड़ता, ज़्यादा समय नहीं लगता, बोलिए बात को। इसीलिए फार्मूला से हम बता सकते हैं कि 2 अंक वाला संख्या पूछे कि 3 अंक वाला संख्या पूछे, क्या होगा बताइए, 4 अंक वाला क्या संख्या बताइए, तो आप थोड़ा देर के लिए आश्चर्य पड़ जाइएगा, लेकिन आपको ये तरीका पता रहेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा क्या होता है 4 अंक वाला संख्या, नहीं बता दीजिएगा। 5 अंक वाला संख्या बताइए, 6 अंक वाला क्या संख्या होता है, 7 अंक वाला क्या, जितना भी अंक वाला संख्या पूछेगा सीधा बस ऐसा में यही फार्मूला, समझ रहे बात को, तो बता दीजिएगा। तो ठीक है, इसी बात पर बता दीजिए 4 अंक वाला क्या संख्या, सॉरी 3 अंक वाला क्या संख्या, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है। 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 3 अंक वाला संख्या शुरू होता कहाँ से, 100 से, 101, 102, इस तरह से 999 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, यहाँ पे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से ये अंतिम पद। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए यहाँ पे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 999, a है 100 प्लस n का मान निकालना ही है, इंटू डी कितना निकलेगा, 101 में से 100 घट गया तो 1, ये हो गया 999, 100 इधर आके घट जाएगा, 1 आके इधर आके भाग लग जाएगा, बराबर उधर बचेगा n-1। 999 में से 100 घट गया तो 899, 1 इधर आके जुट जाएगा, 900 बराबर n का मान कितना आ गया 900। यानी यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए देखिए एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, देखिए 1 अंक वाला संख्या अभी निकाले थे फार्मूला, क्या निकला था 9 निकला था ना। 2 अंक वाला संख्या क्या निकला था 3 अंक वाला संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे बोलिए, 3 अंक वाला में 2 को 0, 4 अंक वाला में 3 को 0 होगा, 1 0 कम रहता है जितना अंक रहता है। अब देखिए 4 अंक का भी चाहिए, 5 अंक वाला में 4 को 0, 6 अंक वाला में 5 को 0, 7 अंक वाला में 6 को 0, 8 अंक वाला में 7 को 0, 9 अंक वाला में 8 को 0। समझ पा रहे हैं बात को, हाँ। आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि और तेज़ी में बना सकें आप इसको क्या कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। अगर पूछेगा 1 अंक वाला क्या संख्या होता है 9 गो, 2 अंक वाला 90 गो, सीधा जितना अंक वाला पूछे 9 पर 0 बैठाते जाइए। 2 अंक का पूछे तो 1 कम 0, जितना अंक का पूछे उतना कम, काहे कि देखिए 1 तो अंक पहले से 9 आ गया, 1 बार 0 बैठेगा तब ना 2 अंक होगा, ये 1 को कम में 0 बैठाना पड़ेगा। 3 अंक में देखिए 3 अंक का पूछा तो 9 पर क्या 2 को 0 बैठाएंगे, 3 अंक पूर्ण जाएगा। बोलिए 4 अंक का क्या संख्या होता है तो 9 पर 3 को 0 बैठा दीजिए, देखिए 1 2 3 4 को अंक का पूर्ण गया संख्या, क्योंकि पहले से 9 था तो 1 0 कम में बैठाएंगे तभी 4 अंक का पूरेगा। इसी तरह से आप याद भी कर सकते हैं, 1 अंक का संख्या क्या होता है 9 गो, 2 अंक वाला टोटल कितना संख्या है 90 गो, 3 अंक वाला कितना संख्या है बोलिए 900, 4 अंक वाला 9000, 5 अंक वाला 90000। इस तरह से याद भी आप रख सकते हैं, याद भी आप क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। देखिए 2 अंकों वाली हाँ कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से। अभी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा 13 नंबर में, किसी भी संख्या से विभाज्य पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। कितनों अंक वाला पूछ सकता है, 3 अंक वाला संख्या बताइए क्या है जो 4 से विभाज्य है, 5 अंक वाला संख्या बताइए क्या है जो 6 से विभाज्य है, कुछ भी नहीं पूछ सकता है। 6 अंक वाला संख्या बताइए कितना है जो 7 से विभाज्य है, नहीं पूछ सकता है। तो इसको सीख लेते हैं। देखिए 2 अंक वाला संख्या का बात किया है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 अंक वाला संख्या शुरू कहाँ से होता है 10 से, 10 11 12 इसी तरह से जाएगा कहाँ तक 99 तक, कहाँ तक 99 तक। अब देखिए 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए बोलिए
तो देखिए 3 से विभाज वाला संख्या सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? 2 अंक का। 3 से विभाज होने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा? यही ना। तो देखिए बड़ा संख्या पता चल रहा है कि 99 है। बड़ा संख्या क्या पता चल रहा है कि 99 है। क्या पता चल रहा है? 4 से विभाज ले लीजिए तब तो आपको बहुत सारा बात समझ में आएगा। इसमें एक दो बात हम समझाना चाहते हैं। अगर 4 से विभाज ले लीजिएगा तो दोनों बात इसमें समझ जाइएगा। देखिए इधर सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 अंक का 10 क्या है? 4 से विभाज देखिए करिए 10 में, देखिए क्या होता है। इधर देखिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। 4 दूना 8, बच गया शेष 2। अगर ये मान लीजिए 4 से विभाज हो जाता 10 तब शेष नहीं ना बचता। बोलिए शेष बच रहा है। शेष क्या हो रहा है? बच रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 ज़्यादा है तभी 2 बच रहा है। अगर ये विभाज हो जाता, इसको देखिए दो चीज़ कर सकते हैं, या तो जोड़ के निकाल सकते हैं या तो घटा करके निकाल सकते हैं। तो जब भी जोड़ने का बात आता है ना तो देखिए क्या करते हैं, ये संख्या दिया रहता है यहाँ पे, इसमें क्या जोड़ते हैं? दोनों संख्या का अंतर जोड़ते हैं। दोनों का क्या जोड़ते हैं? अंतर जोड़ते हैं। और जब भी घटाने का बात आता है ना इसी में घटाते हैं। क्या घटाते हैं? जो शेष बच जाता है वो घटाते हैं। जोड़ने का जब बात आए तो दोनों का अंतर जोड़ेंगे, घटाने की जब बात आए तो इसको घटाएंगे। आप देखिए तो 10 प्लस 4 में से 2 गया 2, 10 में से 2 गया 8, इधर आ गया 12, कितना हो गया? आप देखिए 12 होगा कि 8 होगा? 8 तो एक अंक संख्या बन जाता है। हमको 2 अंक चाहिए। बोलिए तो हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जोड़ेंगे क्या? इसमें किसको जोड़ेंगे? दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। हमेशा जब भी जोड़ना हो इसमें दोनों को अंतर को जोड़िए, दोनों के अंतर को जोड़िए। जब भी घटाने का बात आए तो इसको घटा दीजिए शेषफल को। देखिए इसको बोलते हैं भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। समझ रहे बात को? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा यूज होगा। देखिएगा क्वेश्चन को बनाने में जब भी जोड़ने का बात आएगा ना तो भाज्य में हम किसको जोड़ेंगे? बोलिए भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ये दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। अब जब भी घटाने का बात आएगा तो सिर्फ शेषफल को हम घटाएंगे। किसमें? भाज में घटाते हैं। हमेशा भाज में ही जोड़वो करते हैं, भाज में ही घटेवो करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 अंक वाला क्या संख्या है जो 4 से विभाज है? तो 4 से विभाज होने वाला 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या आ गया? 12। क्या आ गया? 12। 12 देखिए 4 से विभाज होगा ना। 10 देखिए 4 से विभाज है ना, 11 भी 4 से विभाज है ना, तो 12 ये ना 4 से विभाज। ये 12 निकला कैसे? यहाँ से निकला है। पहले सबसे छोटा संख्या जो था 2 अंक का उसमें 4 से भाग दिए, तो 4 से भाग देने पर ये आया। तो अब इसमें देखिए अगर हम कुछ घटाते हैं 10 में तो 1 अंक का संख्या बन जाएगा। अगर इसमें जोड़ते हैं तभी नहीं 2 अंक का संख्या रहेगा। तो जब भी जोड़ने का बात आया करे तो ये दोनों का अंतर जोड़ दीजिए। जब भी घटाने का बात आए तो सिर्फ इसको घटाइए। तो जोड़ने से हमको क्या प्राप्त हुआ? 12। क्या प्राप्त हुआ? 12। यानी 2 अंक का जो सबसे छोटा संख्या है जो 4 से विभाज हो रहा है वो है 12। 12 से छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है 2 अंक का जो 4 से विभाज हो। 12 के बाद देखिए क्या होगा? 12 4 16, 16 4 20, 4 से विभाज हो रहा है, 4 4 बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए कौन सा संख्या है जो 4 से विभाज होगा? तो सबसे बड़ा संख्या 2 अंक का 99 है। अब 99 में 4 से भाग दीजिए। 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, 3 बच गया। कितना बच गया? इसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो ये 3 अंक का संख्या बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। या तो जोड़ के निकालिए या तो घटा करके निकालिए। इसमें अगर 99 में कुछ जोड़िएगा तो बढ़ नहीं करेगा, संख्या 3 अंक का बन जाएगा। तो जोड़ना नहीं है, इसमें क्या करना है? घटाना है। किसको घटाने का जब बात आता है तो सिर्फ शेषफल को घटाते हैं। जोड़ने का जब इसमें बात आता है तो दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। तो घटाइए 99 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। देखिए 4 से कटेगा 96, 4 दूना 8, 1 4 चौक 16, 24 में कटता है 96। यानी जो है 2 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या होगा जो 4 से कटता होगा वो 96 है। वो क्या है? 96। अब देखिए ये हो गया A1, A2, A3, ये AN। ये क्या हो गया? AN। फॉर्मूला लगाइए AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। AN कितना है? 96 बराबर A कितना है? 12 प्लस N का मान निकालना ही है इंटू D। D निकालिए, 16 में से 12 गया 4, तो 96 इधर घट गया 12, इधर आके 4 भाग में आ गया, इधर बचा N माइनस 1। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से गया 8 बटा 4 बराबर N माइनस 1। 4 एकम 4, 4 9 8, 4 एकम 4, 21। एक देखिए इधर आके जुट जाएगा बराबर N 21 1 22। N का मान कितना आ गया? 22। यानी कहने का मतलब है 2 अंक वाला जो है 22 को संख्या ऐसा है जो 4 से कटता है। कितना करता है? 2 अंक वाला संख्या जो है 22 को ऐसा संख्या है जो 4 से विभाज होता है। विभाजन का मतलब 4 से कटता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपसे। बोलिए क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि 3 अंक वाला क्या संख्या है जो 7 से विभाज होता है? 3 अंक वाला क्या संख्या है जो 7 से विभाज होता है? तो बस इसी तरह से उसको भी हम बनाएंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करें, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज है? यहाँ देखिए इसका हल करते हैं। लिखिए 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली, इधर चमकता है इसलिए इधर छोड़ के इधर से हम लिख रहे हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं। देखिए तो 3 अंकों वाली जो संख्या कहाँ शुरू होता है? 100 से। कहाँ शुरू होता है? 100, 101, 102, इस तरह से कहाँ तक जाता है? 999 तक। लेकिन ये बोला है 7 से भी विभाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से
विभाज्य होना चाहिए, बोला है ना। तो देख लेते हैं 3 अंक का सबसे कौन सा छोटा संख्या है जो 7 से विभाज्य होता है, 3 अंक का कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जो 7 से विभाज्य होता है। कैसे चेक करेंगे, सबसे छोटा संख्या जो 3 अंक का है उसी में 7 से पहले भाग देंगे, उसी में 7 से भाग देके देख लेते हैं कौन सा संख्या निकलता है। तो देखिए 7 एकम 7 घट के आ गया 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचा है 2, कितना बचा है। अब जोड़ या घटा करके देख लेते हैं क्या होगा। अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं तो 3 अंक का संख्या रहेगा, अगर इसमें कुछ भी घटाते हैं तो 2 अंक का संख्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 100 मान लीजिए 1 को अगर घट जाएगा 99 आ जाएगा, यानी घटाना न है, क्या करना है इसमें जोड़ना है, क्या करना है तो जोड़ना है। तो जोड़ते क्या है, ये दोनों का अंतर एक न जोड़ते हैं, ये दोनों का अंतर कीजिए, 7 में से 2 गया 5, तो 5 इसमें जोड़िएगा कितना होगा 105, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, दोनों के अंतर को जोड़ना पड़ेगा, यानी जोड़ने पर आएगा ही, हो जाएगा 100 प्लस 5 105। देख लीजिए 105 में देखिए 7 से भाग दीजिए कट जाएगा, 7 एकम 7 3 7 5 35, देख रहे 7 से भाग लग जा रहा है 15 बार में, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 105 है जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। तो अब यहाँ लिखिए 105 फिर 7 बढ़ाइए 7 5 12 112 फिर 119, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा। अब अंतिम वाला हमको बताना है, तो अंतिम वाला देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो 7 से विभाज्य है। तो 999 7 से विभाज्य है ना, तो इसी से निकालते हैं, 999 में भाग देते हैं 7 से, पता चल जाएगा कौन सा संख्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा उसी में 7 से भाग देंगे पता चलेगा। तो देखिए 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौक 28 1 बच गया, यानी 19 हो गया, 7 दूना 14 बच गया 5, यही हो गया भाग देखे। अब इसमें मान लीजिए कुछ भी अगर जोड़ते हैं आप 999 में 1 को अगर जोड़ते हैं तो 1000 हो जाएगा, यानी 4 अंक का संख्या बन जाएगा। हमको 3 अंक चाहिए, हमको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या घटाते हैं, शेषफल को नहीं घटाते हैं भाज्य में। तो 999 में क्या करिएगा, 5 को घटाइएगा क्या हो जाएगा 994, कितना आ जाएगा 900, यानी जो है 994 आ गया। देख लीजिए चेक भी कर सकते हैं, 994 में भाग दीजिए, भाग देखिएगा लग जाएगा, 7 एकम 7 7 चौक 28 1 7 दूना 14, देखिए लग नहीं गया भाग 994 में। यानी यहाँ से हम पहले क्या पता किए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, वहीं से पता किए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है 105 जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है तो 7 7 में बढ़ेगा, बोलिए इसी तरह से 2-3 संख्या बढ़ा लिए। फिर लास्ट वाला पता किए कि सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है, तो जो सबसे बड़ी संख्या था उसी में भाग दिए 7 से, 7 से जब भाग दिए तो यहाँ शेषफल 5 आया था। हम यहाँ पे देखिए अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं तो बढ़ जाएगा, घटाना पड़ेगा। जब भी घटाने की बात आता है सिर्फ शेषफल को घटाते हैं, और जब भी जोड़ने की बात आता है तो दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। इसमें जोड़ते हैं इसी में, हमेशा इसी में जोड़ते हैं, इसी में घटाते हैं। तो जोड़ने का जब बात आता है तो क्या जुड़ता है, दोनों का अंतर जुड़ता है। घटाने की जब बात आता है तो सिर्फ शेषफल घटता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अब देखिए ये फाइनली हमको पता चल गया है सब पद इसका 105 112 119 994 तक, नहीं जो 7 से विभाज्य होने वाला संख्या इसमें सब है नहीं है। बोलिए ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये अंतिम पद। तो आपसे यही नहीं पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या निकालेंगे, यानी n का मान निकालेंगे फार्मूला से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n का मान निकालना ही है इंटू डी। डी देखिए कितना निकलेगा, 112 में से 105 घटा दीजिए 7, यानी 7 7 का अंतर है। वैसे भी आपको पता है डी का मान कितना है 7। अब देखिए 994 105 देखिए बराबर के दाईं तरफ प्लस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए माइनस में हो जाएगा। 4 7 देखिए n-1 के साथ गुना में है बराबर के दाईं तरफ, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइएगा तो 7 जो है भाग में आ जाएगा, बराबर उधर बचेगा n-1। अब देखिए इसको घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 8 में 0 गया 8, 9 में से गया 8, 889 आ गया, बटा में क्या है 7 बराबर n-1। 7 से काटिए, 7 एकम 7 7 एकम 7 बच गया 1 पर 8 18 हो गया, 7 दूना 14 बच गया 4 4 पर 9 49 7 7 49, 127 हो गया। n देखिए बराबर के दाईं तरफ, देखिए 1 जो है बराबर के दाईं तरफ माइनस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, 1 प्लस में हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा n। 127 में 1 जोड़िएगा तो 128 आ जाएगा n का मान, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 128। n का मान कितना आ जाएगा 128। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। 3 अंक वाला जो है क्या संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, 3 अंक वाला 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। वैसे आपको निकालना हो खाली 3 अंक वाला संख्या
कोनो संख्या से विभाज्य नहीं होता, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 9 पर 2 जीरो दीजिएगा, यानी 900 संख्या ऐसा है जो 3 अंक वाला संख्या होता है, नहीं होता है। उसमें से 128 संख्या ऐसा है 900 में से जो 7 से विभाज्य, 3 अंक वाला संख्या जैसे 900 होता है ना, उसमें 128 संख्या 3 अंक वाला ऐसा है जो 7 से विभाज्य है। बस ये बन गया, नोट कीजिए।